हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। तो मैं वापस आ चुकी हूँ आप सबके पास और मैं आपकी रूबी। तो हमारी रूबी लैंड में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा था लास्ट चैप्टर? ज़रूर बताइए मुझे, ओके ना? आई एम सो क्रेजीली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। मैंने ना रोमांस पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया है। लिखती थी लेकिन एज ए रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, बहुत स्टैमरिंग हो रही थी। कैसा था करके तो बताइए, ओके ना? तो ये होगा हमारी क्रेज़ी क्रेविंग्स, हमारी ब्यूटीफुल स्पेशल पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्रेज़ी माफियाज़ असल की बेबी डॉल की फाइनल चैप्टर, ओके ना? ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, हैप्पीली एवर आफ्टर ही होगा, जैसा मैं हमेशा चाहती हूँ। तो हम शुरू करें क्या कहानियों को सुनने के लिए? तो हम जहाँ पर छोड़ कर आए थे ना, वहीं से हम शुरू करेंगे। उससे पहले हमेशा की एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मिस्टेक्स आएगा ही आएगा, मुझे खुद पता चल रहा है, मैं बहुत बक रही हूँ, बहुत मिस्टेक्स डाल रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अगर आप मुझे बता सकते हैं यानी मेरे मिस्टेक्स, ये मैं चेंज करने की पूरी की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ओके ना? तो हम आगे देखेंगे हमारी क्रेजी क्रेविंग्स की फाइनल चैप्टर। तो हमारी वो धड़ाम करके गिर चुका था, को याद है ना? क्यों गिरा था उसका कारण तो हमारी शान गई है यार, हाँ वही तो कल्प्रिट है। अब खुद पता चल ही जाएगा उनको, तो हम आगे देखेंगे, ओके? क्या क्या हुआ करके उसने उसे ड्रेसअप कर लिया, कॉल कर दिया, एक डॉक्टर आ चुके थे और देख रहे थे और वो ब्लश कर रहे थे। शान यहाँ पे डर रहा था। उन्होंने शान को देखा और बोला, माफिया लॉर्ड, आपका छोटे हेयर आने वाले करके बोल रहे थे। शान शॉक हो चुका था। क्या ईवो ठीक है ना करके बोल रहा था। कुछ समय लगा उसे एहसास होने के लिए कि उन्होंने अब क्या बोला था करके। क्या अब क्या बोल रहे करके शान पूछ रहा था। आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है कुछ 4 महीने से, शायद टेस्टिंग कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितने महीने करके और कितने बच्चे हैं करके भी करके बोल रहे थे। शान शॉक हो चुका था। क्या सच में करके उसे इतना खुशी लग रहा था। वो बस बैठ रहा था, वहाँ पे बैठ चुका था। डॉक्टर जा चुके थे, ईवो उठने के लिए वहाँ पे ईशान वेट कर रहा था, एक बन्नी जैसा वहाँ पे अपनी हाथ को अपनी चिन के ऊपर रखते हुए वहाँ पे बैठ चुका था और ईवो को उठने के लिए वेट कर रहा था। फाइनली कुछ 2 घंटे के बाद ईवो उठ चुका था और देख रहा था उनकी आंखों के सामने एक बन्नी, वो भी हंसते हुए फेस के साथ उसे घूरते हुए बैठा हुआ था। ईवो हंस पड़ा और उठने की कोशिश कर रहा था। शान उठ चुका था। एक मिनट, मैं मदद करता हूँ ना बाबू करके बोल रहा था। पिठा करके पूछ रहा था। करके ईवो ने बोला। पिटा दिया था शान ने और देख रहा था। ईवो भी ब्लश हो चुका था और पूछ रहा था, क्या हुआ, इतना हंस क्यों रहे हो करके पूछ रहा था। शान बस ब्लशी हो रहा था और उसने कुछ दिखाया ईवो को। एक बनी का स्टफ्ड टॉय था, उसके पास एक पिगी का स्टफ्ड टॉय था, उसके नीचे एक पिग्गी बनी का छोटा सा टॉय था। ईवो देखते हुए पूछ रहा था, क्या है ये करके पूछ रहा था। भाव पे करके उसने बोला। क्या हुआ ज़ांगफू करके पूछ रहे थे। They're gonna be parents करके शान बोल रहा था। ईवो शॉक हो चुका था, लाइक क्या करके। एक सेकंड में वो हंस रहा था, वो खुश हो चुका था और शान को हक कर चुका था और शान भी देख रहा था ईवो की खुशीनेस को। लेकिन अचानक ईवो शॉक हो चुका था और थोड़ा सा शांत हो रहा था क्योंकि उनका सिचुएशन अब क्या है सबको पता है ना। ऑफिशियली दे आर मैरिड, लेकिन किसी को ये मालूम ही नहीं था उन लोग मैरिड है करके। तो देख रहा था। ईवो शांत हो चुका था। सांगफू वो करके वो बोल रहा था। शान को समझ आ चुका था और वो देख रहा था ईवो को। रेडी हो जाओ, हमें कहीं पे जाना है करके बोल रहा था। करके बोला था। तो ईवो को लगा हम हॉस्पिटल जाएंगे, चेकअप करेंगे, क्या वो ये सब कुछ देखने के लिए शान कुछ बोल रहा है करके ईवो को लग रहा था। ठीक है सब ठीक है, हमारा बच्चा भी आने वाला है, अब मुझे कुछ भी सोचना नहीं चाहिए करके ईवो खुद से कह रहा था। ठीक है करके तो दोनों निकल पड़े थे। ईवो पूरा का पूरा समय साइलेंट ही था, कुछ बातें नहीं कर रहा था, बस साइलेंट था। कहाँ जा रहे क्या कर रहे उसे कुछ भी एहसास नहीं था। कार फाइनली रुक चुका था और देख रहा था। शान बाहर आ चुका था और ईवो को भी बाहर लेके आ रहा था। कोई शब्द नहीं, कोई बातें नहीं, बस आ रहे थे। ईवो ने देखा ही नहीं कहाँ जा रहे करके, अंदर जा चुके थे और ईवो बस वहीं पे ऐसे ही खड़े रह रहा था। उसे एक शब्द सुनाई दिया, एक आवाज़, ईवो करके। वो तो हमारी लैन अंकल का वॉइस था।
उसके साथ साथ एक और वॉइस भी सुनाई दे रहा था जियांग्स का। तो लाइक ईबो शॉक हो चुका था, कहाँ पे हूँ मैं, क्या करके वो देख रहा था। वो खुद की हाउस के अंदर था। ईबो शॉक हो चुका था और शान को देख रहा था, और शान के हाथ को वो पकड़ चुका था और पीछे जा चुका था, लाइक वो डर रहा है करके। शान सबके सामने आ चुका था और उसने बोला, एक्चुअली मैं आपको आप सबसे एक बात बताना चाहता हूँ करके। तो सब लोगों ने बोला क्या है, बताओ क्या हुआ करके। तो शान ने लाइक फटाफट एक बॉम्ब फोड़ दिया था। लाइक दे वर टुगेदर, दे आर इन अ रिलेशनशिप, दे आर ऑलरेडी मैरिड एंड ईबो अभी प्रेग्नेंट है करके। उसे लग रहा था सब लोग चिल्लाने वाले, कुछ होने वाले करके ईबो को लग रहा था, लेकिन शान बहुत शांत था। वो बस एक्सपेक्ट कर रहा था क्या होने वाला है करके। तो हर सब लोग खुश हो चुके थे, लिटरली दे वर लाइक वेरी वेरी हैप्पी। फाइनली दे ओपनड अप एंड फाइनली कुछ हो रहा है। ईबो को लग रहा था मुझे तो पक्का डांट मिलने वाला है करके, लेकिन मम्मा, दोनों मम्मा आ चुकी थी और ईबो को हक कर चुके थे और कह रहे थे, भाभी सच में, रियली करके पूछ रहे थे। हाँ मम्मा करके ईबो बोल रहा था। सब लोग खुश थे यार, इतना खुश थे कि समय तो ख़त्म ही हो चुका था। कुछ थोड़े ही दिन में उनका शादी भी ख़त्म हो चुका था। एक ब्यूटीफुल चाइनीज़ ट्रेडिशनल वेडिंग में उनका शादी भी ख़त्म। हाँ, उसी दिन में, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, इनका शादी होते हुए 1 साल हो चुका है। तो फिर से उनकी एनिवर्सरी के डेट में ही उन लोगों ने एक और धमाल का शादी बना चुके थे दोनों के लिए। सब लोग बहुत खुश थे, अंकल नैन तो इतना खुश थे क्या ही बताए। तो सब लोग वहाँ पे बधाइयाँ दे रहे थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और शान ने ये भी बता दिया था कि सब लोग हम एक ही घर में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी वेरीलैंड मैंशन है ना, उसी में सब लोग एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोगों को जब भी आना है आप लोग आ जाइए, लेकिन बहुत देर मत कीजिए, इसी साल के अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे करके बोल रहे थे। और मम्मा ने भी बताया था, दोनों मम्मा ने बताया था कि अब थोड़े दिन के लिए तुम दोनों वहाँ साथ रहो, थोड़ा समय स्पेंड करो, लेकिन अभी ईबो प्रेग्नेंट है इसलिए यहाँ वापस आना चाहिए, हम ईबो को देखभाल करना चाहते हैं करके बोल चुके थे। ठीक है मम्मा करके शान ने भी बता दिया, ईबो ने भी बता दिया था। ओके, तो शादी हो चुका था, दोनों अपनी वेडिंग चैम्बर में थे और बहुत खुश थे। दोनों एक साथ सो रहे थे, बस सो रहे थे और दोनों को देख रहे थे। बहुत टायर्ड थे यार, दोनों बहुत टायर्ड थे। ईबो भी टायर्ड था, शान भी टायर्ड था, वो सो चुके थे। कुछ 11 o'clock हो रहा था, ईबो उठ चुका था और शान को देख रहा था। शान भी, उसे एहसास हो चुका था उसे, और पूछ रहा था क्या हुआ बाओबे करके। ईबो ने बोला सांगफू करके। बोलो जानू करके शान बोल रहा था। आई एम क्रेविंग फॉर यू करके ईबो बोल रहा था। शान वाज लाइक हंसा, अभी करके पूछ रहा था। करके ईबो ने बोला ठीक है, जैसी तेरी मर्जी करके उसके ऊपर आ चुका था और वो उसके साथ वो बहुत कुछ कर रहा था और सॉफ्टली खा रहा था। उनका एक सेशन ख़त्म हो चुका था और दोनों ऐसे ही पड़े रह रहे थे, पूरा का पूरा स्वेटी, पूरा का पूरा मेसी, पूरा का पूरा मिक्स्ड अप और मिक्स्ड भी थे, ऐसे ही पड़े रह रहे थे। ईबो घुमा और शान के वो जो बॉसम्स है ना उसके ऊपर आ चुका था और शान को देख रहा था। सांगफू करके बोल रहा था, बताओ बाबे, वो मैं आपसे कुछ पूछूं करके बोल रहा था। बोलो करके बोल रहा था। गुस्सा तो नहीं होगे ना करके पूछ रहा था। नहीं बाबे, पूछो ना क्या है करके। तो ईबो ने बोला सांगफू, क्या आपने मुझे इस बच्चे के लिए शादी किया है करके पूछ रहा था। शान शॉक हो चुका था और देख रहा था ईबो को। मैंने बोला था ना आप गुस्सा नहीं होगे करके, इसलिए मैंने पूछा था, आप गुस्सा नहीं हो सकते मेरे पास करके। वो ऐसे ही बच्चे जैसा बात कर रहा था। तो हमारी शान हंस पड़े थे। तो आपका ये डाउट है, ठीक है, हम इसे भी क्लियर कर लेते हैं। और पास खींच रहा था और हक कर चुका था। तुम ये क्या बात कर रहे हो अपने सांगफू से सिसी, वो भी हमारी फर्स्ट नाइट के समय पर। ईबो अचानक चिल्ला पड़ा था, ये हमारी फर्स्ट नाइट और साथ तो नहीं है ना सांगफू करके बोल रहा था। शान लिटरली हंस पड़ा था और कस के पकड़ चुका था और देख रहा था ईबो को आंखों में। शान ने भी बोला वो तो है, फर्स्ट नहीं है लेकिन लास्ट भी नहीं है ना, हर एक दिन तो मेरे लिए फर्स्ट ही हो। ईबो करके उसके जो बटन नोज है ना उसे वो काट चुके थे और ईबो हिस पड़ रहा था और बोला सांगफू दर्द हो रहा है करके। फिर भी ईबो को आंसर्स चाहिए यार, वो देख रहा था शान को, फिर से आंसर्स करके उसकी आंखों से देख रहा था और पूछ भी रहा था आंखों ही आंखों में। तो शान ने भी आंसर किया जो ईबो सुनना चाहता था।
और उसके मन की बातें को। बच्चा, सिर्फ बच्चा के लिए मैंने तुमसे प्यार किया है क्या? सिर्फ बच्चा के लिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ किया है क्या? तुम्हें ऐसा ही लग रहा है क्या? क्या इतना ही भरोसा है क्या तेरी ज़ांगफू के ऊपर? करके शैन पूछ रहा था। ये वो ना 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 ऐसा नहीं करके कह रहा था। शैन ने उसे लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे एक रफ किस दे रहा था और थोड़ा सा काट चुका था। खून नहीं आ रहा था लेकिन काट चुका था। वो करके पाउटी लिप्स से देख रहा था। तो शैन कंटिन्यू कर रहा था, ऐसे बातें कभी भी मत करना ही वो, ठीक है? तूने उस दिन भी मुझसे पूछा था ना, क्या ये लस्ट है या लव है, ये हमारे बीच में क्या है, ये रिलेशनशिप क्या है करके तूने मुझसे पूछा था ना। अब मुझे समझ आ चुका है क्या है करके। तेरे ऊपर जो है ना मेरे पास, वो प्यार है, ये पूरा का पूरा प्यार है और लस्ट भी है, दोनों है। ये दोनों भर भर के है तुम्हारे लिए। इसे मैं क्रेविंग्स कहता हूँ। दोनों प्यार और मेरी लस्ट दोनों मिलकर तुम्हारे लिए क्रेजी क्रेविंग्स बन जाता है और हमेशा रहेगा भी। मैं लो में होगा ना तब भी मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जब मैं अच्छा हंसी खुशी होगा ना तब भी सिर्फ मुझे तुम ही चाहिए हो। तुम मेरी नशा हो, तुम ही मेरी शराब हो, तुम ही मेरी खुशी हो और तुम ही मेरी सुखी हो और तुम हो मेरी दुख भी। कुछ भी हो यार, मैं खुश हो या कुछ भी हो, सिर्फ तुम्हें चाहिए मेरे पास। तुम्हारा ये जो नशा है ना वो मुझे चाहिए। तुम्हारा ये प्यार है ना वो मेरे लिए नशा है और मेरा जो लस्ट है ना तुम्हारे लिए वो भी नशा है मेरे लिए। सिर्फ तुम हो वो, सिर्फ तुम हो। सब कुछ तेरे लिए, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। कुछ भी हो जाए ना सिर्फ तुम हो वो, सब कुछ के लिए। मैं एक बड़ा सा दिन, बहुत डायरिंग टायर्ड दिन के पास वापस आने के बाद सिर्फ तेरी ये लैब है ना काफ़ी है मेरे लिए। इतना भी प्रॉब्लम फेस कर लूँ बाहर, लेकिन तेरा ये हंसता हुआ चेहरा है ना वो काफ़ी है मेरे लिए। एक झलक, एक टच, एक स्पर्श तुम्हारी तरफ से काफ़ी है। बस इतना सा है मेरा क्रेविंग्स। तुम्हारे साथ ही जुड़ा हुआ है, तुम्हारे साथ शुरू होता है और सिर्फ तुमसे ही ख़त्म भी होगा। तुम हो मेरा सब कुछ, मेरी जानू करके बोल रहा था। मेरा सारा ख्वाहिश है, मेरा सारा इश्क, मेरा सारा दुख दर्द, सब कुछ तुम ही हो। मेरा इश्क भी तुम ही हो, मेरा लस्ट भी तुम ही हो। सिर्फ तुम हो मेरी जानू। समझ आ रहा है तुम्हें? करके बोल रहा था। फिर उसने नीचे झुक चुका था, लाइक लिटरली वो नीचे झुक चुका था और वो ठम्मी को देख रहा था। दोनों नेकेड ही थे। वो छोटा सा बड़े हो चुका था उनका ठम्मी। अभी उनका 4th मंथ चल रहा है, ओके 3 मंथ्स ख़त्म हो चुका है और 4th मंथ चल रहा है। तो नीचे झुक चुका था, अपनी वो ठम्मी है ना उसमें उसने एक छोटा सा किस दिया और उसे कैरकेज कर रहा था। वो भी ब्लश कर रहा था और हंस रहा था और देख रहा था। हे लिटिल शैन, सुन रहे हैं ना? तुम भी आ जाओ ना, फिर भी तेरी मम्मा ही है मेरे लिए फर्स्ट, ओके ना? तुम गुस्सा नहीं कर सकते उसके लिए करके उस बच्चे से बात कर रहा था। वो ब्लश कर रहा था, उसकी आंखों में ना आंसू आ चुका था। उसके साथ जो भी वो इनसिक्योरिटीज़ वो फील कर रहा था ना वो सब कुछ चूर चूर हो चुका था। शैन की वो जो बिहेवियर्स, शैन की वो जो प्यार, शैन का वो जो लस्ट, वो क्रेविंग्स, सब उसे ख़त्म कर चुका था। वो बस देख रहा था शैन को और पूछ रहा था ज़ांगफू करके, बोलो बाबे अभी क्या चाहिए आपको करके पूछ रहा था। ज़ांगफू करके फिर ने बोला क्या है? अब शैन को थोड़ा समझ आ चुका था और हंस रहा था और फिर से पूछ रहा था। ईवो ब्लश कर रहा था और पास आ चुका था और शैन की लिप्स है ना उसमें एक छोटा सा पिक दिया और बोला ज़ांगफू आई एम क्रेविंग फॉर यू, आई वांट यू नो करके बोल रहा था। शैन हंस पड़ा था और पास आ रहा था, लेकिन ईवो अचानक उसे रुक चुका था और बोल रहा था क्या हम इतने बार कर सकते हैं क्या? ऑलरेडी एक बार हो चुका है, फिर से। उसे थोड़ा सा डर लग रहा था अपने बच्चे के लिए। तो शैन बोला 4th मंथ हो चुका है तो मिसकरेजेस की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, लेकिन हार्ड या हार्श नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, ओके ना करके बोल रहा था। तब तो ठीक है करके ईवो जंप कर रहा था शैन के ऊपर। शैन भी हंस रहा था और फिर से उनका वह क्रेजी क्रेविंग्स हो रहा था और शैन भर भर के प्यार कर रहा था अपनी ईवो को। जितना वो चाह रहा है ना उतना दे रहा था।
उसके बाद उनका प्रेगनेंसी टाइम इतना मस्त चल रहा था यार। थे घर में सब लोग थे, सब लोग देखभाल करते थे, फिर भी ईबो को सिर्फ और सिर्फ शैन चाहिए था। इतना अच्छा बच्चा था, शैन उसे इतना अच्छा टेक ओवर भी कर रहा था। नॉर्मली प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारे क्रेविंग्स होता था, है ना, ये क्रेविंग्स वो क्रेविंग्स, ऐसा क्रेविंग्स और वैसा क्रेविंग्स। लेकिन ईबो का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रेविंग्स था और वो था शैन। हाँ, जब वो मूड ऑफ हुए शैन को चाहता है, वो हाइप सिचुएशन हो शैन को चाहता था, गुस्सा हो शैन को चाहता था, हंस रहा हो शैन को चाहता था। उसके बाद कुछ भी हो कुछ भी ना हो उसे उसका कोई मान्य नहीं रखता था, सिर्फ उसे शैन चाहिए था। शैन का तो फाट लग चुका था ईबो के कारण। एक दिन तो ऐसा नशा हो चुका था कि ईवो ने थोड़ा सा पी लिया था। वो एक वोडका रखे हुए थे बॉटल में और उसे लगा पानी है, ग्लास बॉटल है करके वो उसे पी चुका था और इतना टकली होकर घर में इतना बवाल कर दिया था कि क्या ही बताए। मम्मी लोग और पापा लोग और बहन भी, भाई, कोई भी शैन ईवो को संभाल नहीं पा रहे थे। शैन उस दिन एक बिजनेस प्रपोजल के लिए दूसरी कंट्री में जा चुका था, लाइक वो दूसरी कंट्री में था और यहाँ पे ये बवाल कर रहा था। सब लोग पूछ रहे थे, वो टकली हो चुका था और सो भी नहीं रहा था, थोड़े समय में सो जाएगा, तब तक के लिए उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, सबको लग रहा था। तो पूछ रहे थे, बॉबी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ क्रेविंग हो रहा है क्या, हाँ बताओ, कुछ चाहिए तुम्हें, एनीथिंग, खाना, पानी, आइटम्स, प्लेसेस, कहीं भी जाने के लिए मन कर रहा है क्या? सब लोग पूछ रहे थे। ईवो ना 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 रोते रोते बोल रहा था। सब लोगों को मन बैठ रहा था, इतना प्यारा सा बच्चा रो क्यों रहा है करके। उसके बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बाबू, हमें बताओ करके। तो बो ने बोला, आई ओनली क्रेव मॉमी जंक फूड, मुझे वो चाहिए, अभी चाहिए, बुलाइए उन्हें करके। वो रो रहा था, आई एम क्रेजीली क्रेविंग फॉर हिम, उनको बताइए करके बोल रहा था। लाइक शैन वाज लाइक क्या ही बताए, उसको फ़ोन कॉल आ चुका था, बार बार घर से फ़ोन कॉल आ रहा था। फाइनली वो उठा चुका था और चिल्ला रहा था, मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, मैं एक मीटिंग में हूँ, ऐसा मैं नहीं आ सकता हूँ करके वो बोल रहा था। अचानक एक रोई की आवाज़ आ रहा था, जंक फूड करके। शैन शॉक हो चुका था, भावे क्या हुआ भावे करके। जैसा ईवो बात कर रहा था ना, उसी से उसको समझ आ रहा था, क्या तुमने पिया है करके पूछ रहा था। वो कभी पीता नहीं, आपको तो पता है ना, लैंस कभी पीते नहीं, मैंने बस पानी पिया था, मम्मी बोल रही है वो वोडका है करके। कौन पागल पानी की बोतल में वोडका रखता है करके सोच रहा था। शैन को झटका लगा क्योंकि वो रखता था, उसे कभी कभार पीने का मन होता था तो वो रख लेता था, तो वो बॉटल ईवो ने पी लिया था। भावे तूने वोडका पिया क्या करके पूछ रहे थे। बोबो ने वोडका नहीं पिया, लेकिन बोबो को और कुछ पीने के लिए मन कर रहा है। अब कहाँ पे हो, वापस आओ ना, मेरे पास आओ ना, मुझे आपकी क्रीविंग्स हो रहा है करके चिल्ला रहा था। शैन वाज लाइक गल्प कर रहा था, इसके साथ क्या हो चुका है यार करके वो सोच रहा था। उसके बाद मम्मा पापा सब लोग देख रहे थे, ये बात कर रहा था फ़ोन में, ये पूरा क्रेजी क्रेविंग्स की बातें बता रहा था, पूरा नॉटी बातें बता रहा था। शैन की काल तो लाल टमाटर बन चुका था। जियांग भी देख रहा था, अरे बाबा तुम चले जाओ प्लीज़, अभी हमारा पर्सनल जेट है, उसे लेके जाओ, निकलो यहाँ से करके सोच रहे थे। क्योंकि वो इतना चिल्लाकर बोल रहा था, मुझे तुम चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे तुम्हें छूना है, मुझे तुम्हें किस करना है, यहाँ पे पकड़ना है, वहाँ पे पकड़ना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, सब कुछ बता रहा था। सिर्फ और सिर्फ क्रेजी क्रेविंग्स था ईबो का। तो शैन वाज लाइक बाप रे करके उसे लग रहा था और निकल पड़ा था। कुछ 8 घंटे हो चुका था और ईबो फाइनली सो भी चुका था और 8 घंटे में वो वापस भी आ चुका था एक डिफरेंट कंट्री से। तो आकर दौड़ रहा था, ईबो कहाँ है, वो ठीक है ना, उसने वोडका क्यों पिया, क्या हो करके सब कुछ पूछ रहा था। फिर भी दौड़ते दौड़ते जा रहा था और जा बच चुका था। अंदर जाकर देखा तो ईबो पीसफुली सो रहा था। उसके पास में एक पिलो है, उस पिलो को उसने शैन की शर्ट पहना दिया था जैसे उसमें अरोमा आ जाए। तो उसे पकड़कर उसे हक करते हुए सो रहा था। उस सलाइवेट हो रहा था, क्यूटली सलाइवेट हो रहा था। उसकी सारा सलाइवा ना, वो जो कॉलर्स है ना उसमें था। एक्चुअली वो सलाइवेट नहीं कर रहा था, वो चबा रहा था उस कॉलर्स को। उसे वो स्मेल बहुत अच्छा लग रहा था शैन का, तो उसे ऐसे कस के पकड़ते हुए सो रहा था। शैन हंस पड़ा था, सिर्फ शैन नहीं, बाकी सारे लोग भी देख रहे थे। इतना क्रेजी क्रेविंग्स ठीक नहीं है शैन करके डांट रहे थे और थोड़ा चिढ़ा भी रहे थे। शैन ने बोला थैंक यू सो मच करके। उसने खाना कुछ खाया क्या करके पूछ रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था। तेरे बिना वो जी भी नहीं पाएगा, मर भी नहीं पाएगा, सांसें भी नहीं ले पा रहा था तेरे बिना करके बोल रहे थे। थैंक यू सो मच करके शैन अंदर जा चुका था, पास जा चुका था और ईबो को देख रहा था, भावे करके। वो नींदों में बोल रहा था, आई क्रेजीली क्रेव फॉर यू डैडी करके वो बोल रहा था। शैन ब्लश हो चुका था, अभी भी
पागल लड़का, इतना क्रेजी क्यों हो तुम्हारे लिए करके सोच रहा था। तो उस दिन ऐसा ही गया था, सिर्फ वो उस दिन ख़त्म नहीं हुआ था। शैन के साथ वो बहुत कुछ ऐसा भी एक सिचुएशन आ जाए ना, शैन को चूज़ करो या ब्रीथ करने की एयर को चूज़ करो, वो तो शैन को ही चूज़ करेगा। इतना क्रेजी फीलिंग उसके साथ वो लिमिरेंस बन चुका था, उसका सब कुछ वो बन चुका था। इस 10 मंथ शैन के लिए 10 साल लग रहा था, क्योंकि शैन ईबो इतना नया नया तरीकाज और टेक्निक्स ढूंढता था कि क्या ही बताए। बहुत कुछ हो रहा था, बेबी शावर हुआ था, बेबी फ़ोटोशूट्स हुआ था, सब कुछ हुआ था। इसके अंदर हमारी शैन का वाट भी लग चुका था। हाँ, ऐसा भी सिचुएशन आया था कि क्या ही बताए हम। ईबो शैन को देखने के लिए उसकी ऑफिस चले जाता था। उसे ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, वो जाता है कुछ 2 दिन के लिए जाता है, ओके 2 डेज़ के लिए ऑफिस जाता है। बाकी सारा दिन वो घर में बैठ कर ही काम करता है और ऑनलाइन में उसका मीटिंग सब कुछ वो अटेंड करता है। जो भी अगर पेपर साइन करना हो तो सिर्फ उस दिन के लिए जाता है, कभी कभार तो आधे दिन में वापस ही आ जाता है। ऐसा ही उसका रूटीन बन चुका था। लेकिन ईबो की वो 4 आवर्स की दूरियाँ भी कम होता था, वो चल जाता था ऑफिस के लिए। कभी कभार तो आगे जाता था, रोड में एक टैक्सी को पकड़ता था और निकल पड़ता था। और उनका वो टमी है ना, उस टमी के साथ वो ऑफिस पे पहुंच चुका था और देख रहा था वहाँ पे जेलस। एक लड़की सिर्फ बात कर रही थी, शैन का पीए थी, वो बात कर रही थी शैन से, जेलस कर रहा था। एक और लड़का बात कर रहा था शैन से, उसके लिए भी बहुत जेलस कर रहा था। इतना जेलसी वॉल्केनो बन चुका था कि वो जाकर चपा करके एक छापर लग चुका था। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, उसे तुम चू कैसे सकते हो करके चिल्ला रहा था। लाइक शैन और वो लड़की एक ही पेपर को साथ में पकड़ रहे थे, पकड़े भी नहीं कह सकते। वो लड़की अपनी हाथ से उस डॉक्यूमेंट को शैन के हाथ में दे रही थी, तो तब तो इसकी हाथ में उस डॉक्यूमेंट में होगा, हमारी शैन की हाथ में डॉक्यूमेंट में था। तो ईबो ने उसे देख लिया और उसने बोला तूने उसके हाथ को पकड़ा है करके। लाइक बवाल हो चुका था यार। शैन क्या ही करे, गलत वो करे या ईबो करे, माफ़ी तो शैन की मांगना पड़ता था और मांगता भी था। उसे इतना टेक ओवर करता था, पैम्पर करता था, फीड करता था। और ईबो बोलता था मुझे तेरे मुंह से खिलाओ ना करके बोलता था। लाइक लिटरली शैन वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरी बेबी पिगी इतना क्रेजी क्रेविंग्स करता है करके उसे लगता था। हाँ, फीड करता है, उसे खाना खिलाता है, खुद के हाथों से बनाता है, सब कुछ करता है। इसका क्रेजी क्रेविंग्स इतना बढ़ चुका था कि क्या ही बताए। अचानक ही उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मन आ जाता था यार। उस दिन ऐसा ही वापस आ रहे थे ऑफिस से और सनसेट की टाइम था, एक हाईवेज में आ रहे थे और ईबो ने बोला कार को रोको करके। शैन वाज लाइक क्या हुआ, अब क्या चाहिए, खाना खाना है क्या करके पूछ रहा था। नहीं रुको, यहाँ पर रुको करके बोल रहा था। क्यों, क्या हुआ करके शैन पूछ रहा था। अब रुकोगे या नहीं करके चिल्ला रहा था। शैन वाज लाइक ओके ओके बाबा, गुस्सा मत हो, जितना मैं होता था ना तो मुझसे ज़्यादा हो रहे अभी करके उसे लगता था। हाँ, उसका जो भी कैरेक्टर्स है ना वो सब कुछ अब ईबो के अंदर आ चुका था। जो भी शैन को पसंद है ना वो सब कुछ अब ईबो को पसंद आ रहा था। जो भी शैन बहुत मन से खाता है ना वो सब कुछ अब ईबो खा रहा था। नॉर्मली ईबो स्पाइसी फूड्स नहीं खाता था, ओके, लेकिन शैन को स्पाइसी फूड्स बहुत पसंद है। हमारे ईबो चॉकलेट्स और वो सारे चीज़ों नहीं खाता था, चिप्स चॉकलेट्स, लेकिन शैन को वो पसंद है। अभी इतना उल्टा हो चुका है कि जो शैन को पसंद है वो सब कुछ वो कर रहा था और उसका कैरेक्टर भी आ चुका था। इतना डांटता है शैन को, क्या ही पता है, वो तो माफिया नॉट नहीं यार, अपनी बीवी के गुलाम बन के घूमता था। तो उस दिन ऐसा ही वो कह रहा था, तो शैन ने रुक लिया और उसने बोला मुझे अभी तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है करके। क्या करके पूछ रहा था। अभी क्रेजीली क्रेविंग फॉर यू ना करके पार्टी लुक से कह रहा था। ईबो हम कहाँ पे है, तुम देख भी रहे हो, एक अनजान की रास्ता है, एक हाईवेज है, पास में एक फॉरेस्ट एरिया है, हम इस यहाँ पे कार को रोके हुए हैं और रात होने वाला है, तुम यहाँ पे करना चाहते हो। हाँ मुझे करना है, अभी करना है। आई एम क्रेजीली क्रेविंग फॉर यू नज़ाम को करके वो पार्टी से पूछ रहा था। कुछ 2 मिनट के बाद उसका गुस्सा बढ़ रहा था। शैन वाज लाइक ठीक है, अगली समय से मैं बड़ा कार लेकर आऊँगा, यहाँ पे तुम्हारी दर्द हो सकता है करके वो उस बात को सोच रहा था। छोटा सा कार था यार, वो कहाँ पे ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ईबो वाज लाइक मुझे ऐसे ही करना है करके उसे इतना टांग उड़ाता है, उसे इतना परेशान करता है। लेकिन शैन करता है, सब कुछ करता है। सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था बाबा। एक दिन वो माफिया मीटिंग में बैठा हुआ था अपनी ऑफिस में और ये अंदर था और उसके पीछे ब्लो जॉब कर रहा था। लेकिन शैन वाज लाइक मुझे कोई बचा लो इस छोटे शैतान से करके सोच रहा था।
बस ऐसे ही चलते जा रहा था। पहले से हमारे शैन थोड़ा सा सिगरेट पीता था। ओके, सॉरी गाइस, इस डिस्क्लेमर में इस स्टोरी में शैन माफिया है, इसीलिए वो जो माफियाज कैरेक्टर्स होता है ना का वो सब पीते हैं ना, वो थोड़ा सा शैन लेता है जब भी उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब्ड है या कुछ टेंशन में हो तो तब लेता है, लेकिन घर में बिल्कुल नहीं लेता है, वो भी ईबो के सामने बिल्कुल नहीं लेता है। ओके ना, ये गलत है, ड्रग्स और ये सब कुछ गलत है, फिर भी स्टोरी के लिए मैं बता रही हूँ। ओके ना, ओके हम कंटिन्यू करते हैं। तो वो सिगरेट पी रहा था। ओके, तो ईबो ने उसे देख लिया था, वो उसकी ऑफिस में पी रहा था, वो भी एक सेपरेट कैबिन था उसके अंदर वो पी रहा था, कोई देख ही नहीं सकता है यार, लेकिन ईबो था वहाँ पे और देख चुका था और उसे झगड़ा कर रहा था और पूछ रहा था तुम इस सिगरेट को छोड़ोगे या मुझे, हाँ करके झगड़ा कर रहा था। फाइनली शैन को उसे छोड़ना ही पड़ा यार, सिगरेट को छोड़ना ही पड़ा, छोड़ चुका था, अपनी बाव पे को कैसे छोड़ सकता है। इसी को कहते हैं ना, किसी गलत समय पे भी कुछ अच्छा हो जाए, अच्छा ही है ना। फाइनली शैन वो पूरा का पूरा छोड़ चुका था सिगरेट पीने का कदम। तो ये हो रहा था, इसके साथ साथ बहुत कुछ हो रहा था। ईबो उसे रोज़ मॉलिश करने के लिए कहता है, उसके साथ ईबो है ना, उसकी स्टमक, उसकी लेग, उसकी बॉडी में शैन रोज़ ऑयल मसाज करता था, मसाज देता था अपने ईबो को और इतने प्यारी प्यारी बातें बताता। अपनी छोटी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, एक्चुअली ट्रिपलेट्स है उसका, तो वो भी सुनते हैं अपने पापा की सारी कहानियाँ। ये होता था, पूरा का पूरा काम शैन ही करता था अपनी ईबो के लिए। जितना समय नज़दीक आ रहा था ना, कुछ 2 महीने था, तब से लेके शैन पूरा का पूरा ईबो के साथ ही समय स्पेंड कर रहा था। जो भी उसका काम हो वो घर में कर लेता था, ऑफिस की मीटिंग हो वो भी ऑनलाइन में कर लेता था, बाकी सारा समय ईबो के पास ही होता था। जब भी वो ऑनलाइन मीटिंग में होना, ईबो उसके लैब में सो रहा होगा। इतना डेंस, इतना कैरिंग था शैन, क्या ही बताया यार। ईबो तो लकी है, बस इतना ही कह सकती हूँ। उसके बाद वो दिन भी आ चुका था जिस दिन के लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, सिवाय शैन की, क्योंकि शैन डर रहा था, अपनी भाव बहन के लिए इतना डर रहा था। उससे चोट लगेगा ना, उसे दर्द होगा ना, वो चीखेगा ना, वो चिल्लाएगा ना, वो दर्द में सहेगा ना, वो इसे दर्द हो रहा था, वो नहीं चाहता था ऐसा होए। ईबो फिर से ऐसा एक सिचुएशन कभी भी फेस ना करे, उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन ईबो स्ट्रांग था यार, उसने अपने तीनों बच्चों को जन्म दे चुका था। तब आकर शैन को जान वापस आया था और वो रो रहा था। जब बाहर लोग आए थे ना, उन लोग देख रहे थे और बोल रहे थे बेबीज करके। शैन ने बस मुझे मुझे ईबो को देखना है, मुझे ईबो को देखना है करके वो कह रहा था। वो बेहोश था, अभी भी उनको शिफ्ट नहीं किया था, फिर भी वे अंदर जा चुका था और ईबो को देख रहा था। आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी करके वो कह रहा था और उसे किस कह रहा था। उसके बाद उसने उस तीनों बच्चों को देखा, दोनों मिक्सचर्स थे यार, शैन और ईबो की दोनों मिक्सचर्स थे। इतना क्यूट बच्चे थे, 2 लड़की थी और 1 लड़का था। शैन को वो लड़कियां बहुत पसंद आ रही थी, पता नहीं क्यों, प्रिंसेस 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 करके कह रहा था। तो दोनों गुड़िया और 1 लड़का हुआ था। शैन बहुत खुश हो चुका था और तीनों को देख रहा था। एज अ कार्बन कॉपी ऑफ मिक्सचर्स थे। एक मोल था एक बच्चे को और उसकी पिगी नोज था, दूसरे बच्चे को वो लिप्स और उसकी आंखें, एक और बच्चे को ऐसा ही मिक्सचर ऑफ फीचर्स के साथ पैदा हुए थे। बहुत क्यूट बच्चे थे। बच्चा हो चुका था, समय भी हो रहा था, बहुत दिन हो रहा था, ओके ना। लेकिन ईबो का वो जो क्रेजी क्रेविंग्स है ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कुछ शैन खुद को कंट्रोल कर ले, फिर भी ईबो उसे डिनाई नहीं कर पा रहा था। 2 महीने हो चुका था बच्चों को होने के बाद। शैन खुद को इतना कंट्रोल कर रहा था, वो हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन ईबो था तो चाहता था। बच्चा हो चुका था और सिर्फ 2 महीने हुआ है, वो वीक होगा, है ना। बच्चों को देख लेता था, उसे सुलाने के बाद खुद ईबो जाता था अपनी ज़ांगफू के पास और पूछता था आई एम क्रेजीली क्रेविंग फॉर यू ज़ांगफू करके बोलता था। शैन उसे डिनर नहीं कर पाता था, लेकिन खुद को कंट्रोल रखते हुए उसके साथ बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था। ईबो बस एक ही शब्द में बार बार कहता था, मुझे सिर्फ आप चाहिए हो, सिर्फ आप, मैं आपके लिए बहुत क्रेविंग हूँ, क्रेजीली क्रेविंग हूँ, आई एम क्रेजीली क्रेविंग फॉर यू हबी करके कह रहा था। और वो फाइनली सो चुका था। सुबह हो चुका था और शैन एक बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली एक बच्चा रो रहा था, उसकी आवाज़ आ रहा था, इसलिए ईबो उठ के बैठ चुका था।
क्या हुआ ज़ांगफू करके पूछ रहा था। शायद उसे भूख लग रहा है भाव करके बोल रहा था। इधर जो मुझे करके उसे ले लिया और बोल रहा था, ए छोटा क्या कर रहे हो? पापा को सोने नहीं देते हैं क्या? इधर आओ मेरे पास करके वो ले चुका था और उसे दूध पिला रहा था। ओके, लाइक क्यूटली उसे वो दूध दे रहा था। शैन बस देख रहा था और हंस रहा था। क्या हुआ करके पूछ रहा था। नहीं करके उसने बोला। कुछ 15 मिनट्स के बाद वो बच्चा सो चुका था और शैन ने उसे लिया और वापस वही क्रेडल में लगा चुका था और उसे हिला रहा था। ईबो ने बोला, ज़ांगफू करके। क्या हुआ बाबे करके शैन पूछ रहा था। इधर आओ ना करके बोल रहा था। मैं करके पूछ रहा था शैन। हाँ आप ही हो, फिर किसको मैं बुलाऊंगा करके बोल रहा था। आ रहा हूँ 1 मिनट करके उसने उस 3 बच्चों को एक छोटा सा चुम्मा दिया और उसकी चौथी बच्ची यानी पहली वाला उनके पास आ चुका था और उसे हक कर चुका था। ईवो बस उसे देख रहा था और बोल रहा था क्योंकि ईबो की आंखें अभी भी पूरा का पूरा वो लस्ट में भरा हुआ था। वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था अपनी शैन के लिए। वो देख रहा था शैन को टिमटिमाती आंखों से। शैन ने बोला, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या बाबे? इतना प्यार करते हो अपनी ज़ांगफू से करके पूछ रहा था। क्या तुम्हें बोर नहीं लग रहा है इस ओल्ड ज़ांगफू से? डोंट यू गेट बोर्ड? आर यू नॉट टायर्ड विथ मी? तुम फेडअप नहीं हो क्या करके पूछ रहा था। ईबो हंसा और उसने बोला, मुझे पता नहीं करके बोल रहा था और हंस रहा था। सच में मुझे पता नहीं है ज़ांगफू, आपसे मेरा मन क्यों नहीं भर रहा है करके मुझे पता नहीं है। बिल्कुल पता नहीं है। फिर भी ना, आपसे मैं बोर कभी भी नहीं हो सकता हूँ, कभी भी टायर्ड नहीं हो सकता हूँ, कभी भी फेडअप भी नहीं होऊंगा आपके ऊपर, कभी भी सिक भी नहीं होगा। आई विल नेवर गेट सिक ऑन यू एवर एंड नेवर। समझ आ रहा है ना आपको करके बोल रहा था और कंटिन्यू कर रहा था। वो सच में मालूम नहीं है ज़ांगफू, मैं इतना प्यार करता हूँ ना आपसे। मुझे ना आपके साथ ऐसे ही रहना है पूरी ज़िंदगी के लिए, नहीं तो 1 और 7 जन्म के लिए मैं आपको बुक कर लेता हूँ ना। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है आपके साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था ना ज़ांगफू करके ईबो उसे हक कर चुका था और ऊपर देख रहा था। आई एम जस्ट क्रेजीली क्रेविंग फॉर यू ज़ांगफू। मुझे आप चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे आप चाहिए। ये क्या है? ये प्यार है क्या? ये मोह है क्या? ये लस्ट है क्या? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे समझना ही नहीं है। सिर्फ मुझे आप चाहिए हो, बस आप सिर्फ मेरे हो और मुझे आप चाहिए ही चाहिए। ओके ना करके बोल रहा था। शैन ने हंसा और बोला, ठीक है भाव भाई, ठीक हो, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? हाँ मैं तो यहीं पर हूँ ना, तेरा हूँ ना, हमेशा के लिए। कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर? क्योंकि उसने एक पेक दिया ईबो को और बात कर रहा था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, है ना करके बोल रहा था। हाँ सिर्फ मेरे हो और आई एम क्रेविंग फॉर यू ज़ांगफू करके वो फिर से बोल रहा था। शैन वाज लाइक, ओ माय गॉड वाओ वे करके बोल रहा था। आई एम क्रेविंग फॉर यू, क्रेजीली क्रेविंग फॉर यू करके वो बोल रहा था। और क्या करेगा शैन, फिर से उसके साथ प्यार लुटा रहा था। तो इनकी काम और इनकी सॉन्ग कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही चलते 5 साल हो चुका था। हाँ 5 साल कब ख़त्म हुआ किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन 2 साल के बाद ईबो फिर से प्रेग्नेंट हो चुका था और तब उसका एक डबल्स हुआ था। तो अभी उनका 5 बच्चे थे। ओके, और अभी 5 इयर्स हो चुका था। 2 साल में उसका 5 बच्चे थे और अभी उनका 5 इयर्स हो चुका था। ओके, और एक फैमिली हाउस कह सकते हैं, लैंड फैमिली हाउस घूसी में है। तो वहाँ की फैमिली हाउस में एक फैमिली ट्री थी और एक छोटा सा घर था और पूरा का पूरा आसपास में गार्डन्स था और फार्म लैंड्स था। एक विलेज है, वहाँ पे ये पूरा परिवार आए हैं आज। हाँ पूरा का पूरा परिवार वहाँ पे उनकी हैप्पी क्वालिटी टाइम और फैमिली टाइम को एंजॉय करने के लिए आए हैं। वहाँ पे एक आदमी अपने हाथ में एक फ़ोन और दूसरी हाथ में एक कॉफ़ी के साथ बैठे रह रहे थे और वो था हमारे शैनगर और देख रहे थे अपनी उस 7+1 किड्स खेलते हुए। हाँ उनका अभी 6 बच्चे हैं यार, 6 बच्चे हैं।
सच में 5 साल में उसका 6 बच्चे हो चुका था और वो देख रहा था उनकी सारे बच्चों को जो खेल रहे थे, कूद रहे थे और उनके साथ साथ उनका मम्मा भी खेल रहा था। तो वो बैठ चुका था और सोच रहा था, और वो सोच रहा था उसकी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं हुआ है इस 5 साल में करके। तो मैं आपको थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। तो शैन अब 2 साल के पहले से पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर लिया था हमारी शैनगर ने। वो अभी बिल्कुल माफिया में नहीं है, ऐसा ही सबको लगेगा, लेकिन वो अंडर कवर हो चुके थे। वो एक कह सकते हैं कि इल्यूमिनाटी जैसा बन चुके थे। किसी को मालूम ही नहीं है शैन इसके यहाँ पे है करके, लेकिन वो है। ऑन द अदर साइड वो एक प्रोमिनेंट, वेरी फेमस और टॉप 1 बिजनेसमैन बन चुके थे। ओके ना, जस्ट एक शैडो बिहाइंड में काम करते थे। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, जियांगचन को कुछ भी चाहिए, शैन वहाँ पे है, काम करते हैं, मदद करते हैं, उनका भी पावर है। लेकिन अभी वो शैडो गॉड जैसा बन चुके थे वो अंडरवर्ल्ड में। ओके ना, और अपनी फैमिली के साथ बहुत 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 खुश है। और अभी उनकी बच्चों को हॉलीडेज़ हुआ है, एग्ज़ाम की हॉलीडेज़ हो चुका था। तो समर हॉलीडेज़ में उन लोग यहाँ पे आए हैं। अपनी गुसू यानी अपनी लैंड फैमिली का एक प्रॉपर्टी है, वो ईबो के नाम पे लिखा है, तो वहाँ पे उन लोग आए हैं। यहाँ पे उन लोग अपनी क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। ओके ना, तो हम बैक टू दी स्टोरी। हमारी शैन अभी बता रहे थे क्या क्या हुआ था इस 5 साल में करके। ओके ना, तो मैं शैन हूँ, एक बिजनेस मैन बन चुका हूँ अभी। अब कोई माफिया लॉर्ड नहीं है। मुझे अभी 7+1 इस 5 साल में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पहले से ख्वाहिश था मुझे एक बड़ा सा परिवार हो, बहुत सारे बच्चे हो। आज वो पूरा हो चुका है। मेरे ईबो ने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा बेटर हाफ, मेरा ज़िंदगी इतना खुश खुशी बना दिया था मेरे ईबो ने। अपनी प्यार, अपनी ईबो के साथ साथ मुझे अभी 7 किड्स हैं। मैं बहुत खुश हूँ। शान बस अपने बच्चों को और उनकी बढ़ाए बच्चे हमारी ईबो को देखते देखते ये सब कुछ सोच रहे थे, और वो कॉफ़ी भी पी रहे थे और भी सोच रहे थे। खुद से कह रहे थे शान को, मुझे पता नहीं है ईबो ये क्या फीलिंग है करके, क्या ये लव है या लस्ट है? दोनों है। कितना लव है ना, उतना लस्ट भी है तुम्हारे ऊपर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर। And I'm crazily craving for you, my Suzy. I love you, my babe. I love you, Ibo. करके वो सोच रहे थे और हंस रहे थे और देख भी रहे थे बच्चों को। वहाँ पे सब लोग खेल रहे थे। ओके, कितना क्यूट बच्चे के साथ ईबो खेल रहा था। वो भी एक बच्चा लग रहा था हंस खुशी से। तो ईबो ने बोला, ज़ांगफू इधर आइए ना, हम हमारे साथ खेलिए, वहाँ पे बैठ कर क्या कर रहे हो, आओ इधर करके बुला रहा था। शान वाज लाइक, मैं भी आऊँ, ये कम है क्या, इतने बड़े बच्चे खेल रहे हो, मैं भी आना है क्या करके पूछ रहे थे। हाँ आपको भी आना ही पड़ेगा, आइए करके वो चिल्ला रहा था। उसने नीचे झुका और बच्चे चिल्लर पार्टी से ना उनसे कुछ फुसफुसाया था। तो सब के सब आ चुके थे शान के पास और शान को पकड़ चुके थे। एक पैर को पकड़ चुकी थी, एक हाथ को पकड़ चुकी थी, एक उसको वेस्ट के रैप कर चुकी थी और बुला रही थी। तो शान ने बोला, ठीक है, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, चलो करके बोल रहे थे। तो सब लोग खेल रहे थे, बहुत मस्त खेल रहे थे। जब सब लोग खेल रहे थे ना, ईबो देख रहा था, शान को देख रहा था, अपने बच्चों को देख रहा था, अपनी इस खुशी परिवार को देख रहा था। शान को एहसास हो चुका था, वो देख रहा था। क्या हुआ है, क्या देख रहे हो, खेलोगे नहीं करके पूछ रहे थे। ईबो हंसा और बोला, मेरे बिना खेल कैसे, आओ हम भी खेलते हैं करके वो भी जुट चुका था और सब लोग खेल रहे थे। ऐसे ही करते करते शान ने सबको सुला भी दिया था। ईबो वहाँ पे खड़े रह रहा था और देख रहा था। सच बोलेंगे दोनों, ईबो को पता ही नहीं चला था कि शान इतना अच्छा डैडी मटेरियल है करके, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। वो इतना अच्छा सा टेक ओवर करता है बच्चों को, बहुत टेक ओवर करता है, उनके साथ बहुत प्यार से रखता है, उनको सब कुछ कहता है, अच्छा बुरा भला, जो करना है जो नहीं करना है, सो सही और गलत का अंतर भी बता देता था। इतना अच्छा पर्सन है, इतना पोलाइटली बच्चों को ट्रीट करता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो सब कुछ ईबो ने देखा है, वो बहुत खुश था। उनकी पापा जैसा उसे परवरिश दिए थे ना, उससे ज़्यादा ईबो अपने बच्चों को परवरिश दे रहा था। शैन अपने बच्चों को परवरिश दे रहा था। ईबो बहुत खुश था और देख रहा था। सारे बच्चे सो चुके, अब एक और बच्चे को सुलाना बाकी है करके बोल रहा था शैन। ईबो हंस पड़ा था।
चले करके बोल रहा था। कुछ खाओगे नहीं करके शान पूछ रहा था। खाना है करके ईवो बोल रहा था चलो करके, क्योंकि ईवो ड्राई नोट हो जाता था हमेशा बच्चों के साथ जब खेलता है ना, उसको भूख लगने लगता है, इसलिए शान हमेशा उसे खिलाता था सोने के पहले। तो उसे खिला रहा था, वो भी खा रहा था शान की हाथों से। अब ठीक करके बोल रहा था अच्छा है करके अपनी थम्सअप को दिखा रहा था और टूस टूस के खा रहा था। ध्यान से धीरे से करके बोल रहा था अच्छा है करके ईवो बोल रहा था ठीक है चले करके बोल रहा था हाँ ठीक है। तो दोनों जा चुके थे, दोनों फ्रेशन अप हो चुके थे और अपनी नाइट ड्रेस में वापस आ चुके थे और सोने के लिए रेडी हो चुके थे। तो दोनों लेट चुके थे और शान अपने हाथों को फैल चुका था, ईवो उसके पास आ चुका था और घुस चुका था शान के अंदर हंसी खुशी सा और खिलखिला रहा था। और शान ने बोला क्या हुआ करके कुछ नहीं करके अपनी आंखों को क्लोज कर चुका था। शान को समझ आ रहा था उससे कुछ बात करना है लेकिन बात नहीं कर रहा है करके। कुछ 5 मिनट हो चुका था, शान उसे अभी भी घूर रहा था। ईवो को एहसास हो चुका था, अपनी आंखों को खोला और हंसते हुए देख रहा था। ज़ांगफू करके बोलो क्या हुआ? ज़ांगफू करके ईवो फिर से बोला था। शान ने बोला क्या है बोलो करके। ईवो फिर से ज़ांगफू 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 करके बोल रहा था। बोलो भावे क्या है बोलो ना करके शान फिर से पूछ रहा था। एक और बार ईवो अपनी सेडेक्टिव वॉइस में बोल रहा था ज़ांगफू करके। शान हंस पड़ा था, उसे अब समझ आ चुका था, फिर भी वो खुद ईवो की मुँह से सुनना चाह रहा था, इसलिए उसने बोला हाँ भावे बोलो क्या चाहिए मेरी जानू को बताओ करके बोल रहा था। अब हस्की वॉइस में ईवो शान के पास जा चुका था, अपनी वो जो लिप्स है ना उससे उसके लिप्स को वो रगड़ रहा था और बोल रहा था क्रेजीली क्रेविंग फॉर यू ज़ांगफू करके। शान की मुंह में एक छोटा सा हंसी आ चुका था और देख रहा था क्या करके। फिर से ईवो शान की कान के पास जा चुका था और अपनी लिप्स से उस सेंसिटिव ईयरलोब्स को लिक कर रहा था, उसे कैरकेस कर रहा था, अपनी नोज से रगड़ रहा था और सॉफ्टली जेंटली लेकिन सेडेक्टिवली बोल रहा था ज़ांगफू आई एम क्रेविंग फॉर यू क्रेजीली करके बोल रहा था। शान वाज लाइक ऐसा है क्या करके पूछ रहा था। ईवो शांत हो चुका था और नीचे देख रहा था और उसने बोला करके। शान ने पूछा चाहिए क्या करके। ईवो फिर से बोला करके। अभी करके शान ने बोला करके। ईवो ने बोला चलो ठीक है जो तुम्हारी मर्जी, जो हमारी भाभी को चाहिए मैं तो उसे दो कर ही रहूँगा ना करके शान ने बोला और ईवो को फ्लिप कर चुका था और ऊपर आ चुका था। ईवो बस अपनी हंग्री आंखों से अपनी ज़ांगफू को देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ांगफू देख सकते हैं। ये जो क्रेज़ी क्रेविंग्स और उनकी लस्टफुल आइज़ को किसी और के लिए नहीं है ये प्यार, ये जो भर भर के प्यार है ना वो किसी और के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ांगफू के लिए, अपनी शानगे के लिए, अपनी बेटर हाफ के लिए। हो सकता है ना ये नॉर्मल है ना, अपनी प्यार के साथ प्यार करना बहुत प्यारा लगता है ना। तो वही कर रहा था ईवो और शान भी उसे उसी लस्टफुल आंखों से देख रहा था और सोच रहा था कितने भी साल हो जाए ईवो, बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तेरे ऊपर जो क्रेज़ी क्रेविंग्स है ना मुझे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं खाने से। वो भी उसे लस्टफुली देख रहा था और नीचे झुका और उसे किस कर रहा था। हाँ, उसके बाद उनका वो रूटीन सा लव सॉन्ग बहुत देर तक जा रहा था। हम इनको यहीं पे छोड़ देते हैं, इनका ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, लेकिन हमको स्टोरी को ख़त्म करना है ना। तो कैसा था स्टोरी है करके बता दीजिए। ये स्टोरी थोड़ा सा क्रेज़ी क्रेविंग्स का ही है, इसीलिए बहुत सारी एक्स सीन्स आया होगा, लेकिन जितना मुझे मालूम है उतना मैंने एक्सप्लेन किया। ओके ना, तो कैसा था करके ज़रूर बताइए और कमेंट्स कीजिए और पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब। ओके ना, तो ज़रूर बताइए कैसा था करके। रोमांटिक मैंने ट्राई किया है, बहुत मिस्टेक्स भी आया होगा, मुझे पता था, मैं बहुत ब्लॉक हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ था करके रिकॉर्डिंग के समय, फिर भी कैसा था करके बताइए। ओके ना, अंटिल नेक्स्ट स्टोरी आपकी रूबी है। बाय बाय।